नमस्ते चाची, आप कैसी हैं? नमस्ते बेटा, मैं अच्छी हूँ। तुम शहर से कब आए? बस कल ही। इस बार तो तुम पूरे 1 साल बाद आए हो। मुझे बताओ, तुम शहर से क्या लाए हो? चाची, भैया मेरे लिए कंप्यूटर लाए हैं। कंप्यूटर माने पैसे की बर्बादी। इससे अच्छा तो तुम एक टीवी खरीद लेते। हाँ हाँ चाची, ये पैसे की कोई बर्बादी नहीं है। एक कंप्यूटर तो टीवी से बढ़कर होता है। आप टीवी पर फिल्में, सीरियल, खबरें और गाने देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग से तो आप दूर दराज बैठे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं और मीलों दूर बैठकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार की सूचना को सुरक्षित रख सकते हैं। पलक झपकाते ही बड़ी से बड़ी गणना कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर के प्रयोग से अपने रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, अपने बैंक खाते का परिचालन कर सकते हैं, अपने एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं और विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों पर जानकारी पा सकते हैं। वाह, एक कंप्यूटर इतना कुछ कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जगत, क्या तुम मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ और बताओगे? हाँ, क्यों नहीं चाची, पर इसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा। मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वह कैसे काम करता है। ठीक है, फिर चलते हैं। मैं बस तुम्हारे कंप्यूटर को देखना चाहती हूँ। बिल्कुल चाची, कृपया आएं। तो चेतना, क्या तुम्हें भी पता है कि कंप्यूटर पर कैसे काम करते हैं? हाँ चाची, मुझे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था। देखिए चाची, ये हमारा कंप्यूटर है। वाह, ये तो बिल्कुल टीवी जैसा ही दिखता है। लेकिन यह टीवी से अलग कैसे है? यह कैसे काम करता है? ठीक है, लेकिन पहले आपको कंप्यूटर की कुछ मूल बातों को समझना होगा कि कंप्यूटर क्या है और यह कैसे काम करता है। इस मॉड्यूल को पूर्ण करने के बाद आप निम्न करने में सक्षम होंगे: कंप्यूटर की व्याख्या करने में, कंप्यूटर के घटक पहचानने में, कंप्यूटर मेमोरी की व्याख्या करने में, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहचानने में, कंप्यूटर सेटअप करने में, कंप्यूटर को आरंभ करने। इस सत्र में आप कंप्यूटर के आधार के बारे में सीखेंगे। तो चलिए पहले कंप्यूटर को परिभाषित करते हैं। कंप्यूटर को इसका नाम कंप्यूट से मिला, जिसका अर्थ है गणना। हमने देखा है कि एक कंप्यूटर हमारे लिए गणना से कहीं अधिक कार्य करता है। एक कंप्यूटर बिजली से संचालित होने वाला एक उपकरण होता है, जिसे सूचना और आंकड़े को रखने और प्रक्रिया करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर आंकड़ों को लेता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और इसे हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक जानकारी में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का एक संकलन होता है, जो हमें कई कार्य करने में सहायता करता है। हार्डवेयर में कंप्यूटर और उससे संबंधित कई अन्य उपकरण होते हैं। एक सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट होता है, जिसका पालन एक कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए करता है। आज कंप्यूटर को उद्योगों, विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, बैंक, रेलवे और दुकानों में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रयोग से हम समय, प्रयास और धन की काफी बचत कर सकते हैं। आकार और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर, निजी डिजिटल असिस्टेंट और टैबलेट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें।
तो अब हम जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है और विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन ये कैसे कार्य करता है, चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मशीन या उपकरण हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है और निर्देशों के आधार पर वांछित आउटपुट देता है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी निर्देश लेता है। यह निर्देश आंकड़े और अक्षर इनपुट के रूप में लेता है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इन इनपुट को प्रोसेस करती है। अंत में कंप्यूटर परिणाम या आउटपुट के रूप में प्रोसेस किए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करता है और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित करता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 3 संख्याओं 245, 321 व 678 का योग कंप्यूटर के माध्यम से चाहिए। इसके लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर में इन 3 संख्याओं को इनपुट के रूप में डालेंगे। फिर हम कंप्यूटर को इन संख्याओं का योग प्रदान करने के लिए कहेंगे। कंप्यूटर इन संख्याओं को और निर्देशों को इनपुट के रूप में लेगा। फिर इन संख्याओं को निर्देशों के अनुसार सीपीयू में प्रोसेस किया जाएगा और परिणाम या योग मॉनिटर पर प्रदर्शित होगा और आप ये सब पलक झपकते ही देख सकेंगे। कंप्यूटर उपकरण कई प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। ये घटक हैं इनपुट उपकरण, मेमोरी उपकरण और आउटपुट उपकरण। हमने देखा कि कंप्यूटर प्रोसेस में इनपुट लेता है और आउटपुट प्रदान करता है, लेकिन हम कैसे कंप्यूटर को इनपुट प्रदान कर सकते हैं, चलिए पता लगाते हैं। हम इनपुट उपकरणों के प्रयोग से कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े देते हैं। इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों, निर्देशों या जानकारियों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर कुछ ऐसे ही उपकरण हैं। इन इनपुट उपकरणों में से जो हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं वे हैं कीबोर्ड और माउस। तो हम सबसे पहले उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए हम कीबोर्ड से आरंभ करते हैं। कीबोर्ड किसी कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम विभिन्न प्रकार की कुंजियों और उनके कार्यों को देखते हैं। टाइपिंग कुंजियां जो यहां पर हैं वे टाइपिंग कुंजियां हैं। इनमें अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह, स्पेस बार और प्रतीक सम्मिलित होते हैं। कंट्रोल कुंजियां, कंट्रोल कुंजी, ऑल्ट कुंजी, विंडो के लोगो की कुंजी और एस्केप कुंजियां कंट्रोल कुंजियां होती हैं। ये कुंजियां या तो अकेले या किसी के साथ समन्वय में काम करती हैं। फंक्शन कुंजियां, कुंजियों को F12 तक F1, F2, F3 के रूप में लेबल किया जाता है। इन कुंजियों के कार्य प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन कुंजियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन कुंजियां, नेविगेशन से अर्थ है स्थानों का पता लगाना। नेविगेशन कुंजियां दस्तावेजों, डेटा शीट, प्रेजेंटेशन या वेब पृष्ठों में कहीं भी जाने और टेक्स्ट को संपादित करने में सहायता करती हैं। इन कुंजियों में एरो कीज यानी तीर कुंजियां, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट शामिल होती हैं। फिर यहां पर यह अंकीय कीपैड है। यह संख्याओं को डालने के लिए परंपरागत कैलकुलेटर के जैसे बना होता है। अब यह माउस देखिए। इसे माउस कहते हैं क्योंकि इसका आकार एक वास्तविक चूहे जैसा होता है। माउस का प्रयोग सीखना बहुत ही रोचक है। इसके लिए एक कीबोर्ड से अधिक कौशल की आवश्यकता होती है।
हम माउस का प्रयोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वस्तुओं को दिखाने के लिए और वस्तुओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। माउस एक संकेत करने वाला उपकरण होता है। जब हम माउस को हिलाते हैं तो हम एक छोटा सा तीर देख सकते हैं। इस तीर को पॉइंटर कहते हैं। इस पॉइंटर के प्रयोग से हम प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े प्रदान कर सकते हैं। एक माउस में 2 बटन होते हैं, एक बायां और एक दायां। माउस में एक स्क्रॉल करने वाला पहिया दोनों बटनों के बीच होता है, जो दस्तावेजों और वेब पृष्ठों के बीच स्क्रॉल करने में सहायता करता है।